सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 17 दिसंबर है और आज की हम चार्टिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आलमोस्ट हमारी इस साल की आखिरी क्लास है। इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी अब नेक्स्ट क्लास होगी वो 5 या नेक्स्ट जो वीकेंड होगा 5 जनवरी के बाद जो नेक्स्ट वीकेंड होगा उसके तब हमारी क्लास होगी। तो क्योंकि इसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट क्रिसमस हॉलीडेज़ और दिसंबर की हॉलीडेज़ आना शुरू हो जाएंगी, तो ये आज की हमारी लास्ट क्लास है चार्टिंग क्लास 2023 की। तो कुछ बच्चों ने ट्रेड्स भेजी हैं, वो ट्रेड चेक करते हैं। आकिब के चार्ट से शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ये भी बता दूं कि दिसंबर में मार्केट बिहेवियर क्या होता है, मार्केट क्यों डेड हो जाती है। ये आप क्या कहते हैं ना, कमिंग डेज़ में ये चीज़ें फेस करोगे तो आपके लिए कोई मिस्ट्री ना हो, आपको चीज़ें पहले से पता हो। मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है एलपी। एलपी क्या होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं? बिग प्लेयर्स की बात की जा रही होती है जो मार्केट में हम कहते हैं मार्केट मूवर होते हैं ना। जिस ब्रोकर के साथ एलपी ज़्यादा होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर ज़्यादा होते हैं, वो ब्रोकर उतना अच्छा होता है और वही ब्रोकर क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेयर्स इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करने के लिए दे रहा होता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर की कमी हो जाती है मार्केट के अंदर। और क्योंकि इस साल के एंड पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रेडर्स ने अपनी बैलेंस शीट जमा करवानी होती है कि उन्होंने पूरे साल में क्या खोया क्या पाया। तो मोस्टली ट्रेडर्स जो होते हैं वो अब कोई आखिरी एक हफ्ते में कोई बड़ा एडवेंचर नहीं करेंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि अब हम जो मार्केट बिल्कुल फ्रेश पैसा इंजेक्ट होगा अगले साल, तब हम मार्केट के अंदर एक अपनी पोजीशंस लें। तो एक तो हॉलीडेज़ आ जाएंगी, मैं आपको थोड़ी सी ना एक पिक्चर दिखा भी देता हूँ कि हॉलीडेज़ किस किस्म की हॉलीडेज़ आने वाली हैं। आप फॉरेस्ट फैक्ट्री में चले जाएँ। डेज़ कहाँ कब से शुरू हो रही हैं असल में? ये 25 जनवरी, मतलब 25 को मार्केट ऑफ हो जाएगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह 15 जनवरी से फिर मार्केट फ्रेश होएगी दोबारा। अब मार्केट को अच्छे से तो ये सारी चीज़ें इसलिए आज की क्लास लास्ट है। तो आपने आपके मद्देनज़र हो ये ना कोई सर आज मार्केट के अंदर मूवमेंट ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या है, मार्केट डेड हो गई, फॉरेक्स भाग तो नहीं गई, ठीक है, फॉरेक्स बंद तो नहीं हो गई। मतलब काफ़ी लोग ना ऐसे क्या कहते हैं नेगेटिव हो जाते हैं मार्केट को लेके, क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ पता है। जैसे एमएलएम कंपनीज चल रही होती हैं, वो कहते हैं यार अब तो यार इसके दिन ख़त्म हो गए हैं। तो कुछ भी रूमर्स मार्केट के अंदर जो, क्योंकि अनाड़ी जितने भी हैं उनको कुछ नहीं पता होता, वो बस शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, अच्छा यार इसने ये बात की आगे शेयर कर दें। आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, आपको चीज़ों का पता हो कि बैक एंड पे क्या चल रहा है। ओके, आकिब के चार्ट से हम शुरू करते हैं। आकिब आया बैठा है, हुरैरा के चार्ट्स नहीं आए, क्यों नहीं आया हुरैरा? आबिद के चार्ट शुरू करते हैं। आबिद का मेरे ख्याल में पहला है आज, देखते हैं आज इसने कितनी इंप्रूवमेंट्स लेके आया हुआ है हुरैरा। मेरे आबिद आबिद के तीनों टीपी हिट हुए पड़े हैं। आबिद ने 1% कैपिटल का रिस्क लिया है। आईबी मेथड और रेंज मेथड पे ट्रेड ली हुई है। चलें जी, लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आई विल ऑलवेज फॉलो माई चेकलिस्ट, आई विल अलाउ always follow money management rules, I will not break the rules which learn from repeated अच्छा, try to follow time management when I set SLTP, never change as per rules and setups। okay, अच्छा पता क्या है, ये ना आपने ये चार्ट बना लिया, प्राइस राइजिंग और राइजिंग, ठीक है। अब ये प्राइस मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? बुलिश है ना, मान लिया बुलिश है, अब नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है? आपने क्या करना है, वो लेवल ढूंढना है। अब इसका मतलब ही क्या हो गया आपके लिए? ख़त्म हो गया ना। सेम इसमें भी ये लेवल सही करो। जब भी ऑब्जर्वेशन होता है तो फ़ौरन ये चेक किया जाता है कि नेक्स्ट लेवल क्या होगा। ओके,
ये आपने रेंज सेटअप ढूंढा है, ऐसी है। ये SLETP डिज़ाइन की है। एंट्री कहाँ पे लिया है? एंट्री किस साइन पे? यहाँ पे एंट्री लिया। अच्छा ठीक है, ट्रेड अच्छी लिया ये। इसमें ना थोड़ा सा मुझे इस वजह से दरमियान में आ गया, किसी एज से नहीं बैठे आप ना, देख रहे हो? अच्छा बात का, अच्छा इस तरह से जब मार्जिन बहुत कम हो ना, टोटल पता है मार्जिन है कितना ही है? 9876 टोटली 22 पिप है इस ट्रेड के अंदर। टोटल पोटेंशियल कितना था? 22 पिप। 22 पिप्स मुराद ये देखो, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल कितना है? सिर्फ 22 पिप है। और आपने वो भी आधी ट्रेड ली है, तो ये 22 पिप्स क्या हो गए? 11 रह गए। ओके अच्छा इसमें फिर मैं आपको थोड़ा टिप्स देता हूँ। ट्रेड के अंदर कोई इशू नहीं है, ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट है आपकी ना। आपने क्या करना है, जब इस तरह से मूवमेंट्स का मार्जिन कम हो ना, आपने M5 M15 में ही कोई आपको आप 10 या 9 डिमांड नज़र आ रही होगी, वहीं से बैठ जाओ। जब आप H1 का वेट कर रहे होंगे ना, H1 की क्लोजिंग को इतना टाइम लगेगा ना, जब M15 में बैठे हुए होगे तो ये ट्रेड शायद आप यहाँ से पकड़ लो। एक ट्रेड यहाँ से आनी है, दूसरी ट्रेड कहाँ से आ जाएगी? तो ये पिप आपके बच जाएंगे ना नीचे। ओके जब मार्जिन कम हो तो छोटे टाइम फ्रेम में, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री देख लेते हैं। ओके बाकी ट्रेड बहुत अच्छी है ये। कमल अभी पहली ट्रेड ही प्राइस राइजिंग, ओए राइजिंग, बुलिश कंडीशन। ये रेंज नहीं बनी हुई, क्या कहते हो? ये रेंज है। अच्छा लेकिन ये कि बोली बहुत ज़्यादा कि रेंज को ब्रेक करने के लिए बुलिश कंडीशन सही लिखा है। और राइजिंग प्राइस राइजिंग बुलिश कंडीशन ये अभी मेथड पे ली हुई है। ये आपने इसको ब्रेक करवा दिया इस एक्टिविटी पे, उसके बाद पहले ही टच पे आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है ऐसा ना, फिर जब ये IB इस तरह से एसल हंट होता है ना, फिर एसल यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर। ओके दूसरा फिर इसका लेवल भी लगाओ, नीचे लेवल कहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे अकेला नंगा नहीं छोड़ देना इसको। ठीक है ट्रेड ठीक है आपकी, समझ गए मैंने क्या कहा कि लेवल जो है यहाँ देखना है कि उसके करीब करीब लेवल कौन सा पड़ा है। ये लो ये था ना, इस टाइम लो क्या पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है ना, तो फिर उस नेक्स्ट लो तक वो TP ना आपका। बाकी रिस्क एंड रिवार्ड के मुताबिक तो ट्रेड सही डिज़ाइन कर लिया, परफेक्ट है। प्राइस राइजिंग वही फॉलिंग, क्या बात है। हाँ क्या इशू क्या है? अब ना इस ट्रेड के अंदर पता है स्ट्रेंथ क्या है? एक तो आपका IB टूटा है ना इधर, IB क्या हुआ है? दूसरा ये चैनल भी बन गया था। उसका क्या बन गया? ये हाँ ठीक है इशू है, लेकिन ये ट्रेड बहुत प्यारी ट्रेड है ये भी।
अभी कमाल कर दिया आपने ना मुझे, मतलब पहले दिन ही आपने ट्रेड देखो। आकिब हो गया, आतिफ हो गया, ये आपसे पहले आए हैं, आप बाद में आए हैं, लेकिन आपके रिज़ल्ट बहुत इम्प्रूवमेंट है। कोई सवाल तो नहीं है आपका? सवाल मैं एंड पे करूँगा। हाँ पूछो, अभी पूछो। वो सर जिस तरह अभी रेंज में ना सर रिस्क एंड रिवार्ड का इशू आता है, तो वो मैंने पूछना था। रिस्क हम एज पर जो हमने चेकलिस्ट के मुताबिक रखना होता है, स्टोर या रेजिस्टेंस का टीपी या ऐसे रखना होता है, हाँ, उसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं रिस्क और रिवार्ड को देखते हुए। सबसे पहले ना आपने स्पेसिफिक रेंज की बात की है ना, ये रेंज आ गई। रेंज की सबसे पहली कंडीशन ये है कि हाई लो मैच कर रहे हो। ठीक, कर लीजिए। ओके, टाइम फ्रेम मिनिमम मैंने बताया हुआ है इसके अंदर क्या हो। अब क्या हो रहा है, आपने यहाँ से ट्रेड ली, ये उसका आ गया एसल, अच्छा लगा। और ये आ गया उसका टीपी। टीपी। फर्ज करें ये आपकी ट्रेड डिज़ाइन है। अब ट्रेड और इसके दरमियान ये 1/4 की ट्रेड है। लेट्स सपोज ये क्या है, 1/3 की ट्रेड लगाते हैं, ये क्या है। 1/3 की ट्रेड थी। अब आपका आपने ऐसे ट्रेड ली और मार्केट नीचे आने की बजाय ऐसे मार्केट क्या शुरू हो गई है, मार्केट ने ड्रिफ्टिंग शुरू कर दिया ऊपर। ओके, तो अब इस केस में आप के लिए ये लचक ये है कि क्योंकि आपका रिवार्ड तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस रेंज में ना दो बातें हैं। सबसे पहले ये है कि अगर ऐसा डिज़ाइन कर दिया ना इसके ऊपर रेंज का, जी। चेंज करनी इसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेंज एक ऐसा धमाका है, एक बार ब्रेक हुआ तो इसने बहुत ऊपर निकल जाना है। आप कहाँ तक ऐसा स्क्रॉल करते जाओगे, एक बार। दूसरा, हाँ अगर आपको लगता है कि यार पीछे कोई एक्टिविटी हाई वॉल्यूम की एक्टिविटी है इस तरह से, तो यहाँ से उठा के फिर यहाँ रख दो। वो भी शर्त यह है कि पीछे क्या हुआ पड़ा हो, फिर वो उसके लिए आपको ज़्यादा तजर्बा चाहिए चीज़ों के लिए। लेकिन चीज़ों को इतना कम्प्लेक्स ना करो कि मैं चेंज कर सकता हूँ, ये आपकी साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। नहीं, चेंज का मतलब मैं कहने को सही है ना, चेंज अगर हमारा रिस्क एंड रिवार्ड मैच ना हो 1/3 का, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे फिर इसमें। 1/3 जरूरी नहीं, 1/1 ठीक, मिनिमम हो, बस 1/3 जरूरी थोड़ी बस नहीं ये है। है मेरा क्वेश्चन। 1/1 तो थोड़ी ना है, ठीक है। मतलब 1/3 जरूरी थोड़ी ना होता है। बाज़ का 1/1 भी ठीक चल रहा है, चल जाए। 1/2 भी 1/1.5 भी हो जाता है। ये आपके ऊपर है ना कि किस तरह से आपको एंट्री शार्प शार्प एंट्री ले रहे हो, क्या ले रहे जी सर, बस यही पूछना। हो। बहुत अच्छे, वेल डन आबिद आपके लिए ना। मुझे अब आपने ना इस्तकामत दिखानी है ऐसे ही। अब जैसे उदाहरण है ये इन्होंने शुरू में बड़ी तवज्जो हमें चाहिए। जैसे ही एक दो विकेट बुरे आए, टेलर नहीं छोड़ दिया, और अपनी असल वाली ट्रेड दिखाई भी ना, अपनी असल ट्रेड। दिखाई। ठीक है, अब वगैरह ने नहीं चार्ट भेजे, अब आपने इस्तकामत नहीं छोड़नी। अच्छा। 3-4 ट्रेड्स ले रहे हो, इनफ है, अच्छी ट्रेड्स हैं, इनफ। आमिर आपने ट्रेड नहीं भेजी हुई, नहीं सर, मुझे लगाई नहीं थी। आपको ज़रूरत नहीं है ना अभी, हम्म, आपको तो ज़रूरत नहीं है ट्रेड चेक करवाने की। नहीं सर, वो थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं तो। फैज़ान, जी सर। क्या हीरो, क्या हाल है। हाँ। टी पी एस टी पी एस ऐसा ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब आपने ये रीजंस नहीं लिखी हुई ना इधर, सर जी जब मैं बताऊंगा है। ये मैंने रात परसों रात को ये 4 ट्रेड ली थी, तो रात को मैंने ये बनाया था, फिर अच्छा, अब ये। मैं जब बता रहा हूँ ना, फिर ये रीज़न यहाँ लिखनी है आपने, जी जब आपके ट्रेड के वो अंदर कोई इशू पहले आ। मैंने ऊपर लिखी हैं, लेकिन वो दो इनकी रात को बनाई थी, तो इसलिए अच्छा, ये टाइम सर्वर का नहीं पता लगता कि कौन सा सर्वर टाइम है, नीचे टाइम नहीं होता सर। ये टाइम नहीं पता लग रहा होता आपको। नहीं ये समझ नहीं आई थी रात को, सर्वर टाइम क्या है। ये सर्वर टाइम आपने H1 लिख दिया इधर। सर मतलब यही है, दोनों में नहीं सेम ना, लिखना है। ये गलत है ना, मैं ये कह रहा हूँ सर्वर टाइम ये होता है। खातून ये होता है सर्वर टाइम। यहाँ हो ना आप, ये इधर
कोई भी हिस्ट्री खोल लेते हैं यहाँ आ जाओ। ये टाइम देख रहे हो, एक ये टाइम है और एक होता है ये टाइम। समझ आ रही हो? कितने टाइम है हमारे पास? कौन कौन से? एक एग्जिट और एक एंट्री। ये सर्वर टाइम, ये जब एंट्री सर्वर टाइम होता है और ये एग्जिट। तो ये वहाँ लिखना होता है। अब समझ आ गई इन दोनों में क्या लिखना है? ओके चलो हम आपकी ट्रेड देखेंगे, ट्रेड्स में क्या है आपने जादू किया हुआ। अच्छा लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड्स के आपने कोई नहीं बनाई हुई? अच्छा वो ओआई भी नहीं है। वही भी नहीं है हैं? नहीं, अब क्या इशू क्या है? हैं? 2 दफा किया वो नहीं हो रहा था ओपन। लैपटॉप लाए हो? जी। ओपन करो ज़रा अपना लैपटॉप। ये ऐसे ऐसे ट्रेड करते होते हैं, बस चार्ट बना दिए, जान छूट गई आपकी, ख़त्म। अभी आबिद के चार्ट देखे हैं आपने कैसे बनाए हुए हैं उसने? सिंपल, खुद को ना असूलों के ऊपर रखना ही तो मुश्किल काम है। मौत आएगी आपको क्या देना, निंजा ओपन करना है, निंजा का चार्ट बनाना है, ओपन इंटरेस्ट अपडेट करना है, उसका चार्ट बनाना है, उसके बाद फिर MT4 की चार्ट से ऐड करने हैं। ये एक बार रास्ते पे चलना मुश्किल होती है, फिर जिस रास्ते पे आप बार बार चलते हैं वो रास्ता आपके लिए आसान हो जाता है। ये एक पगडंडी की तरह होता है। ये इंसान की जो हैबिट्स होती है ना, या इंसान की जो चाल होती है, हम क्या कहते हैं इसकी जो चाल है, इसका जो एटीट्यूड है, इसका चीज़ों को परसीव करना है, वो इस तरह से ना। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ गांव में आप सब गांव विज़िट करते रहते होगे ना, गांव में ना इस तरह से एक प्लॉट है, ऐसे एक क्या है, उसके दरमियान में एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है। जैसे कहते हैं यार ये किनारा, क्या रहना है इसका, बन्ना पुल है, कहते हैं ना बन्ना। ये बन्ना दरअसल क्या होता है, पगडंडी होता है। क्या होता है, क्या होता है ये? पगडंडी। ऐसे ही है। अगर ये पगडंडी नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही ना ग्राउंड है, ये से क्या है, आप इसमें एक बार बस चलना शुरू कर दो। क्या करो, चलो, फिर वहाँ से दोबारा आओ, खुद ही खुद क्या बन जाता है। अब जिस बंदे ने भी जहाँ से जाना होगा ना, वो कहेगा इससे अच्छा कि यहाँ पगडंडी बनी हुई है, क्या करूँ मैं इस रास्ते पे। चलो बात, अच्छा हाँ, हमारा ना माइंड भी ऐसी होता है, हमारा माइंड भी क्या है, ऐसी है। वो बाज़ का हम उसको कहते हैं यार खैर ओपन टेस्ट की खैर है, ऐसी चार्ट बना, खैर चेकलिस्ट के बगैर ही ट्रेड ले। वो फिर हम अपने माइंड को फीड देते रहते हैं। हम माइंड को क्या देते रहते हैं, आज ऐसी ट्रेड कर ले, बस न्यूज़ थोड़ी वो समझ आ रही है, नहीं आ रही, बटन दबा दे, खैर है। हम अपने माइंड में इतनी सारे रास्ते बना चुके होते हैं, वो क्या बन जाता है हमारे लिए, उस पैटर्न से सोचना आसान हो जाता है हमारे लिए उस पैटर्न से। अब देखो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि यार आप सड़क पर जाओ ना, एक भिखारी खड़ा होता है, आप जैसे ही नज़र आ रहा होता है, नए नक्श, उसका हुलिया, उसकी सीयत आप जैसी होती है, लेकिन उसका शौरी लेवल इतना होता है कि वो हाथ फैलाता है। शौरी लेवल क्या है उसका, उसने सबके, अब वो इतना आदी हो चुका है, उसके जहन में ये ख्याल भी नहीं आ गया यार मुझे अल्लाह ताला ने खुददार पैदा किया और मैं खुद क्यों नहीं कमा के खा रहा। उसके लिए हाथ फैलाना आसान है। अब उसके मुकाबले में मैं आप में से सबको खड़ा कर दूँ, मैंने कहा आओ जाओ सड़क पे पैसे मांगो, आपके लिए वो सोचना, उस लेवल तक आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। खुद सोचे ना, आपका माइंड लेवल जो है वो उस चीज़ों पर आना क्या है, क्यों, उस लिहाज से कभी आपने सोचा ही नहीं है ना। आप तो भाई एक रूल्स को, भाई हलाल कमाना है, डेली मेहनत करनी है, अपना कमा के खाना है, वो हमारी क्या है, पगडंडी हमारी इस तरह से बनी हुई है। बात फॉलो कर रहे हो? इसी तरह एक ट्रेडर का जो एटीट्यूड है, उसको ऐसे लग रहा है कि यार देखो मेरी सारी चकली से ही तेल लेने, ठीक है, मुझे मेरा दिल करेगा बस मैं ना ये ब्रेकआउट हुआ पड़ा है, ठीक है, और मैं उस ब्रेकआउट के यहाँ से बाय कर रहा हूँ, लेवल यहाँ लगाया हुआ है मैंने, और बाय कहाँ कर रहा हूँ, कर खैर है शायद यहाँ से निकल जाए,
कोई लॉजिक नज़र नहीं आएगी आपको। अब इसके सारे चार्ट देखे ना, क्योंकि कभी उस लिहाज से प्रॉपर सोच इस दिमाग को उसने फीड ही नहीं दिया ना। कभी हमने क्या किया, उस पूरे दिमाग को, अब इसके अंदर कोई आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है ब्रेकआउट का, देखो कोई नज़र आया, वो सारी डेड हुई पड़ी है मार्केट। इसने क्या किया हुआ, वहाँ से सेल मार दिया। अब देखते जाओ इसका एटीट्यूड और चेक लिस्ट, कोई एक चेक लिस्ट देखो। हाँ अब ये थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ लग, मतलब कोई रूल्स हैं, इसने कोई रूल्स तो करने की कोशिश की है ना। ये एसल, एसल देखो कहाँ ऐसे आता है एसल, ये एज यहाँ पड़ा तो एसल कहाँ था, ठीक है। अब इसने ट्रेड के इसको ये नहीं पता कि रिजल्ट चार्ट अब कैसे बनाना होता है, एक सिर्फ चेकलिस्ट के मुताबिक ट्रेड है। ये कौन सा ब्रेकआउट ढूंढा है आपने, ब्रेकआउट इसको कहते हैं, चेक करो उसका ब्रेकआउट चेक करो फिजान। ये क्या है, ये वाली लाइन जो एरो ना कंफ्यूज करते होते हैं, ये एरो क्या बता रहे हैं, ये सेल का ब्रेकआउट ढूंढा है ना आपने, ऐसी है ना, आपने सेल मारी हुई है ना। आपको अभी इतना भी नहीं पता कि ब्रेकआउट क्या होता है। देखो ना ब्रेकआउट, सेल में ब्रेकआउट ये होता है कि एक लेवल है, मार्केट ने उसको हाई वॉल्यूम से क्या किया हो, हाई वॉल्यूम से क्लोजिंग ऑन द लो ऑफ द लो आनी चाहिए, उसके रिटेस्ट पे हम क्या कर लेंगे, अब थोड़ा सा नो डिमांड पे सेल करें, ऐसे ही है ना। और पीछे कंडीशन क्या हो हमारे पास, क्या हो, ये है हमारा ब्रेकआउट का, मुश्किल तो नहीं है। अब यहाँ मुझे बताओ क्या है, ये क्या है, हैं चेक कर लें क्या है इस ट्रेड के अंदर, इस ट्रेड के अंदर क्या नजर आया आपको। क्या ट्रेड, इस ट्रेड के अंदर क्या था, आप क्या, आप देख क्या रहे थे, कुछ तो खुद भी मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना, आप क्या देख रहे हो इसके अंदर। ब्रेकआउट, आप वॉल्यूम ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, ऐसी है। दूसरा लेवल यहाँ क्या कर रहे हैं आपके, ब्रेकआउट यहाँ ढूंढा हुआ है या नेक्स्ट लेवल ढूंढो, ये लेवल्स का क्या मकसद है यहाँ। अब देखो ना, ये आपको नज़र नहीं आया, इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई है और इतना उसने लो ब्रेक किया है, फिर मार्केट देखना यहाँ से ट्रेड पकड़ते तो हमें कहते यार ये ऐसा होता है, चलो यार कुछ समझ तो आई है ना। पीछे क्या है, एक ब्रेकआउट क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड इतनी पुअर चल रही है आपकी ना, फिर ये ऐसे नहीं लगाते आप ना, क्या कहते हैं, सीरियस ही नहीं हो ना काम के हवाले से। अब आपने पता क्या करना है, काम क्या है आपका आपको ना, आपने ड्राइंग करनी है दोबारा, मैंने पिछले हर वीक में आपको ये कहता हूँ कि ड्राइंग करके कराओ। आपने क्या करनी है कि ड्राइंग में क्या करोगे, सारे मेथड की ड्राइंग बनानी है और उसके मुताबिक अगेन ट्रेड करनी है। मुझे नहीं लगता कि आप 2024 में सर्टिफिकेट ले पाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस बच्चा मेहनत कर रहा है उसी को सर्टिफिकेट, उसी को मैंने बुलाना होता है। आप काम नहीं कर रहे चीज़ों को, कोई सवाल देखो ना, बंदे का एटीट्यूड और हैबिट्स बता रही होती है कि वो किस तरह से काम करे। आपको चेकलिस्ट ने पढ़ी हो, जब ट्रेड लेने से पहले चेकलिस्ट पढ़ते होते हो, हैं फिजान, ट्रेड लेने से पहले चेकलिस्ट पढ़ते होते हो। अब देखो फिजान, पता है मसला क्या होता है, अभी मैं आपको एक कैलकुलेशन करवाता हूँ, मैं ये कैलकुलेशन ये करवाता हूँ फिजान, देख मेरी जान, ये देख 7 जमा 7 7 जमा 8, ऐसे में तो क्या कहता हूँ, लंबी कैलकुलेशन करवाता हूँ। 7 जमा 7 जमा 7 जमा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2.5, इसका आंसर क्या आएगा। आप एक लम्हे के लिए क्या हो गए, आपको सर ये 1 मिनट मुझे कॉपी पेंसिल उठाने दें मुझे, अब आप बताएं मैं लिख कर आपको क्या दे सकता हूँ इसका जवाब, कोई मुश्किल तो नहीं है।
लेकिन आपका एटीट्यूड क्या है उसको जवाब देने का, आपने क्या कहा मुझे, मतलब लिख के दे सकते हैं, मुझे लिख के दें मैं आपको आंसर, बताता हूँ। यही है ना। इसी तरह जब आप अपने जहन में रख के काम कर रहे होते हैं ना, आप फंसते रहते हो वहाँ, आप क्या करते रहते हो। इसलिए ये चेकलिस्ट प्रिंट आउट करवाई होती हैं कि यार आप जब ट्रेड लेने लगो फ़ौरन अपने चेकलिस्ट को फॉलो करो। उसमें होता है हमारी एक्यूरेसी आती है, हमारी क्या आती है, अभी क्या कहते हैं, आप पासपोर्ट और टिकट आपका मिल गया आपको ना, और आपकी बोर्डिंग भी हो गई है, आपको टोकन भी मिल गया है। अब मुझे ये बताओ, आप वहाँ जब जाते हो आप जहन में चीज़ें नहीं रख के बैठे होते, आप फ़ौरन क्या करते हो, अपनी हाथ में क्या रखा होता है हमने, पासपोर्ट और तो फ़ौरन हम वहाँ से क्या कर रहे होते हैं, फॉलो करा, और वो भी हमारी शक्लों को नहीं देख रहे होते, हमारे टाइम पे आने को भी नहीं देख रहे होते, वो किसको देख रहे होते हैं, इसी टिकट पे क्या लिखा हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या कह रहे हैं, बात फॉलो कर रहे हो। तो हर लम्हा आप अपने चेकलिस्ट को देख रहे हो, आप मार नहीं खाते। मार तब खाते हो जब आप सारी चीज़ें हमें पता है, जब बंदा क्या कहता है पता है, और बंदा फिर एरोगेंसी में आ जाता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि आप टीचेबल नहीं हो। टीचेबल का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को एक बात गलती को क्या किया जाए, उसको बताया जाए, अगली बार वो गलती ना दोहराए, बस इसको कहते हैं टीचेबल। स्टूडेंट टीचेबल तब होता है जब उसको एक गलती बताई जाए और वो अपनी गलती को ठीक कर ले। हाँ, डू मेक मिस्टेक बट नेवर रिपीट द मिस्टेक। ठीक है, इसान कोई सवाल है किसी किस्म का? नहीं, वो अलग से क्लास नंबर होगा, ये चार आकिब की ट्रेड चेक कर लो। आपकी आकिब की दादी मुफ्त होगी, उन्होंने घर की रहमत करे, मामला आसान करे अल्लाह मियां। इसको मैंने कहा था डेट जनरल हाल से लिखना है, तो इन्होंने इस पर ही डेट लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा आकिब के भी चार्ट जो हैं निंजा के चार्ट नहीं है, और चार्ट की क्या है पड़ी, मैं इन्हें बताया हुआ है कि चार्ट को सबसे बड़ा चार्ट पहले, उसके बाद उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में चार्ट हो, बड़े से छोटे की तरफ ऐसे। ओके, ये फिर ना भूल जाते हैं क्या करते हैं। कैसे चार्ट घुमाए हुए हैं ना चार्ट को। अभी किस मेथड से है कुछ समझ नहीं आ रही है हमें तो। इन्होंने ये एक हाई ब्रेक करवाया है, यहाँ नीचे वॉल्यूम एक्टिविटी क्या है ही नहीं। वाइज वेव कह रहा है कि इसके अंदर यहाँ स्ट्रेंथ है मज़ीद ना है। ओके, अब उस पर इन्होंने रिटेस्ट के ऊपर यहाँ से बाय किया, रिस्क का रिवार्ड भी इन्होंने नहीं देख सके कि रिस्क का रिवार्ड भी हमारा देख रहे हो, लेवल भी नहीं लगाया कि यार मैं अब यहाँ से मैक्सिमम देखो ना, ये लेवल्स पड़े हुए हैं। यहाँ से रिजेक्शन हुई है, उसके बाद अगेन नो डिमांड बन गई है ना ये। इसका मतलब कि नहीं, ऊपर पोटेंशियल भी क्या था हमारे पास, ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, देख रहे हो। इसने क्या किया है वहीं पे, क्या ये अच्छी ट्रेड है?
छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद भी देखें तो इस ट्रेड के अंदर सिर्फ एक अच्छी चीज़ ये है कि एक हाई ब्रेक करवाया इन्होंने, जो ट्रेड आप इसकी निकल गई है ना, ये इन्होंने क्या किया है, ये एक हाई ब्रेक करवाया है और इसने इसको ट्रेड कर लिया। ऐसा थोड़ा सा नहीं मैनेज कर सके, लेकिन ये चेक लिस्ट के मुताबिक ब्रेकआउट ट्रेड ऐसे तो नहीं होती। थोड़ी सी ना मुझे ना ये टेक्निकली इन्होंने ना ट्रेड को पास ही नहीं करवाया। अगेन बाय करते तो नेक्स्ट लेवल नहीं लगाते हो आकिब आप। ये कैसे ट्रेड लिया है हमें तो आकिब ना इसको ब्रेकआउट समझ के ना ट्रेड कर रहा है, ऐसे ही है। अब यहाँ आप हम सब के लिए एक लर्निंग है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक न्यूज़ एक्टिविटी हुई है, ऐसे ही है। न्यूज़ एक्टिविटी के बाद ना फौरन मार्केट क्या चली गई है, रेंज। अच्छा, अब मार्केट क्या कर रही है, उस रेंज का लो ब्रेक किया है, और क्योंकि यहाँ एक लेवल पड़े थे मार्केट ने इसको क्या किया, रिस्पेक्ट किया। ब्रेकआउट में ना आप सब थोड़ा सा एहतियात किया करो। चेक लिस्ट में आपको ना ब्रेकआउट की चेक लिस्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर क्लास में ही आपको ब्रेकआउट की चेक लिस्ट पढ़ाई जा रही होती है कि बच्चे जो है ना, चले हम ना बाय ब्रेकआउट की चेक लिस्ट पढ़ते हैं और इसको ज़रा समझते हैं ये क्या कर रहा है। अब ये बाय ब्रेकआउट है, ठीक है, आए पढ़ते हैं। पहला क्या है, ब्रेकआउट कंफर्म करना है किसी रेजिस्टेंस लेवल या रेंज का हो। आए कि किसी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। हाँ जी हुआ है। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया है, इन एरियाज को, इन रेजिस्टेंस था ना इसके लिए, यस सर, इसको क्या किया है, ब्रेक किया है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। ओके, यस सर। लो वॉल्यूम पुल बैक होने दें, बेसब्रा नहीं होना। लो वॉल्यूम पुल बैक से क्या मुराद होता है, कि जितना वॉल्यूम ब्रेकआउट का आया है उससे कम वॉल्यूम ब्रेकआउट से मुराद ये होता है, बैक का है। वो लो वॉल्यूम पुल बैक से ये मुराद है कि ये ब्रेकआउट हुआ है ना यस सर, हाई वॉल्यूम पे, यस। अब नीचे आते हुए वॉल्यूम क्या हो, लो हो, और प्राइस क्या आ रही हो, नीचे आ रही हो। ये टिपिकल बार बार VSA का सेटअप ऐसी है। यस सर, ये पुल बैक हो रहा हो, ठीक है जी, हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं आ रहा, पुल बैक हो रहा है। यस सर। आगे चलते हैं। देखो मैं फिजान को भी कह रहा हूँ कि चेक लिस्ट पढ़ने के ना फ़ायदे क्या हैं। आगे चलते हैं। मिनिमम 50% पुल बैक, हाँ है बड़ा। आगे इनके सिग्नल शेकआउट लेना, सप्लाई से ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेने। आगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लाजमी देखना है। अच्छा देखो, अब हम ना थोड़ा सा क्या करते हैं, इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम, अब हमने इसी टाइम फ्रेम में तो दुनिया तो नहीं बना लेनी अपनी। यस सर। ये कौन सा H1 में हम दुनिया तो नहीं बना लेंगे ना अपनी पूरी। देखें अब मुझे ये क्या लग रहा है, ये सर, ये ब्रेकआउट है सर। ये ऐसे लग रहा है कि मार्केट क्या है, एक एरिया के अंदर फंसी हुई है। ब्रेकआउट तो यूं होता ना, इन एरियाज को मार्केट क्या करे, ब्रेक करे, क्लियर करे ना, या इन एरियाज को क्लियर करे। मार्केट क्या पड़ी हुई है यहाँ, फंसी हुई है। ये मुझे क्या कौन सा टाइम फ्रेम बता रहा है, H4 का। अब मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विच कर जाए ना हम, उससे हमें क्या होता है कि हम गलत पुट होने से बच जाएंगे। अच्छा दूसरा, मुझे H4 में और भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। देखो ज़रा यस सर, क्या नज़र आ रहा है बिल्कुल सर। कि यार मार्केट क्या है, लो क्या बना रही है, न्यू बनाती जा रही है, ये हाई नहीं ऊपर बन रहे और लो न्यू बनाती जा रही है। क्या कहते हो, यस सर, बिल्कुल सही है। ऐसी है कि यार यहाँ से अगर इस H4 को भी अगर, क्योंकि ये होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम की ताकत। अब देख रहे हो, अब सिर्फ ये लिखने से कितना फ़ायदा हो गया, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लाजमी देनी। लाजमी का लफ्ज़ यूज़ किया गया है। यस सर। अच्छा ये पढ़ो ज़रा, ब्रेकआउट के वक्त जब मार्केट पुल बैक करेगी तो ये ध्यान में रहे कि ऊपर या बैकग्राउंड पे हैवी सप्लाई जोन ना हो। ये मेंशन किया गया है आपकी चेक लिस्ट के अंदर। यस सर। इससे क्या मुराद है यार, ये देखो यार, ये एक लेवल पड़ा हुआ है, ये क्या है, एक लेवल है।
हैवी सप्लाई जोन होता है ना, इसी लेवल को क्या कर रहा था, ये क्या है सप्लाई जोन। तो यार मार्केट टकरा के वापस ऐसी नहीं आ रही। यस सर। अगर ये लेवल लगा हुआ होता यहाँ, हमें पता लग रहा है कि यार ऊपर क्या पड़ा है, एक हैवी सप्लाई जोन। सप्लाई जोन पड़ा है। लेवल का ब्रेकेज यहाँ से यूं होगा अगर हुआ तो। यस सर, फिर ट्रेंड शिफ्ट होगा। अब ये एक चेक लिस्ट लिखने से हमें फ़ायदा नहीं हो गया। दूसरा आप प्रिकॉशंस पढ़ते हैं, लेवल ब्रेकेज के बाद अगर रेजिस्टेंस 25 रिट्रेसमेंट। यस सर, रिट्रेसमेंट 25 कैंडल्स के अंदर अंदर नहीं होती तो ब्रेकेज का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। हम स्मॉल टाइम फ्रेम में कोई न्यू कंपेन फिर ट्रेड देंगे। ठीक है, यस सर। अब इसका पता है मतलब क्या है। अब आप सब ना ब्रेकेज में ज़रा शार्प हो जाना। ये देखो ब्रेकआउट हो गया, यस सर। होने के बाद ना मार्केट इस तरह से वापस आए, यस सर। ये क्या है, पुल बैक है। अगर ये मार्केट यूं ब्रेक हुआ और क्या कर गई, यहाँ ऐसे रेंज कर गई है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया हमारा, ये हमने किस में लिखा हुआ है। प्रीकॉशन। अब यहाँ देखो, आए ज़रा मल्टीपल टाइम फ्रेम स्विच करते जाएं और देखते जाएं, आपको क्या नज़र आ रहा है, ये इसने क्या किया हुआ है। ये मन का है सर। डिग्री का यहाँ देख, ये अच्छा मार्केट ने कैसे किया है, कितना बड़ा ब्लॉक बना दिया रेंज का। यस सर। क्या कर दिया इसने, ब्लॉक बना दिया। इसको नज़र ही नहीं आ रहा। अगर ये इन कैंडल्स के वो लो ब्रेक करवा के इनके रिटेस्ट पे बैठ जाते हैं। ये चीज़ ऐसी होती है कि जब आप चेकलिस्ट पूरी एक बार पढ़ लेते हो ना, यस सर। आपको H4 के लेवल्स का इशू, H4 के ट्रेंड का इशू, ठीक है, रिट्रेसमेंट का इशू, ठीक है, आपको ब्रेकआउट पूरा नहीं हुआ, रेंज कर गई, ये कितने सारे एविडेंस थे कि हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए। टेक्निकल ट्रेड बनती नहीं थी, हैं टेक्निकल ट्रेडिंग बनती थी। टेक्निकल ज़रा काफ़ी सारे एरर आ गए ना ट्रेड के अंदर, चेकलिस्ट के मुताबिक तो हम काफ़ी दूर हो गए। अगेन यहाँ देखो क्या किया उसने, ये ट्रेड चेक कर नहीं ली। तो आकिब क्या कर रहा है, अब आकिब का थोड़ा सा इशू है कि इसको ना ब्रेकआउट का नहीं चीज़ें समझ लग रही। ये देखो, ये लेवल था ना, इसके करीब करीब क्या पड़ा, ये मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी एक मिक्स लेवल पड़े। मैं इसको देखूंगा कि यार ये क्या आई हुई है, सारी की सारी ये सारी क्या है, ये FOMC एक्टिविटी है, ये सारी क्या है FOMC। ओके। इसने अब हाई वॉल्यूम को ब्रेक करा के रिटेस्ट किया। इस ट्रेड के अंदर अच्छी चीज़ क्या है, सिर्फ एक हाई ब्रेक हुआ पड़ा है। इस ट्रेड के अंदर अच्छी चीज़ क्या है, हाई ब्रेक हुआ पड़ा है। कि ये हाई उसने क्या किया, यहाँ ब्रेक करवाया है, इस हाई वॉल्यूम के रिटेस्ट पे वो क्या कर रहा है, बाय। बाय कर। क्या ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी सही सर। अब वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम सही लग रहा है। वॉल्यूम क्या है, एवरेज एवरेज है। लेकिन वैसी वेव हमें बता रहा है यस सर। ट्रेड ठीक है। फिर हाई तो ब्रेक कराया ना, छोटे टाइम फ्रेम में कोई अच्छा हमें ब्रेकेज भी नज़र आ जाएगा। ओके, यस सर। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ना एक दूसरे की ये चेक करनी है। आकि पहले दो चार्ट से थोड़ा सा ना चीज़ों को मज़ीद प्योरीफाई करो। ये जो ब्रेकआउट आपने देखे हुए हैं ना, मैंने ना VSA एंड ऑफ कैंपेन में ना, अगर आप इधर आए ना चैनल पे, फिजान और आप सब ना ग्रुप को भी शेयर करो। चैनल पे जाएंगे ना, आपने आ जाना है वीडियो पे ना, बल्कि प्ले लिस्ट में आ जाए। VSA कंप्लीट साइन है,
इसको VSA कंप्लीट साइन में आ जाएंगे ना। दूसरा यहाँ एक है हमारा VSA एंड ऑफ कंपेन साइन है। देखो ये क्या है, जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं। इसको तसल्ली से आप पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, ये ब्रेकआउट का समझ लगे कि यार ब्रेकआउट होता क्या है और किस तरह से हमने अब नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट को देखना है। ओके, आपका पोटेंशियल कितना होता है उस ट्रेड के अंदर। आपकी एफर्ट अच्छी थी, चीज़ों को अभी भी आप रिस्की ट्रेड्स ले रहे हो, पोटेंशियल बिल्कुल आप क्या कहते हैं मार्केट के लेवल्स को थोड़ा सा मज़ीद आइडेंटिफाई करो कि ट्रेड लेने से पहले कि हमारा ब्रेकआउट में ऊपर कहाँ लेवल पड़ा है, अगर सेल पे ब्रेकआउट कर रहे हैं तो नीचे देखना है कि लेवल क्या पड़ा है। और चेक लिस्ट को ना एक बार पढ़कर आप क्या करो, सारे ट्रेड करो। अब नेक्स्ट एसएन के चार्ट चेक कर लेते हैं। बनाया ऐसा, ये ज़बरदस्त आपने ब्रेकआउट देखो ना, ये होता है ब्रेकआउट का वॉल्यूम। ओके, उसके बाद पुल बैक है, उसके बाद क्या है, ये पुल बैक है। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, पहले टच के ऊपर ट्रेड मिल रही है, वॉल्यूम ऐसा यहाँ आता है, ये बहुत अच्छी ट्रेड है। लेकिन आपने क्या किया है, ऐसा पहले टच आपने वो मिस हो गया ना आपका पहला चट, दूसरे टच में वॉल्यूम क्या आ गया आपके पुल बैक पर अगेंस्ट आ गया, और ये लो भी मैच कर गए हैं। तो ये एक रेंज सेटअप हो सकता है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये चौथे है ना, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, आपने वो ली भी है। मैं ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो गया ना आपका, अब ये रेंज बन गया है। ब्रेकआउट होता है ना, कितनी कैंडल्स तक वो रिटेस्ट करता है? ब्रेकआउट तो उसने ना असल में ना प्रेजेंटेशन गलत की, ये लेवल यहाँ नहीं है, इसके मुताबिक लेवल इसका कहाँ पड़ा है। ओके, और ये वॉल्यूम देख रहे हो, मार्केट ने क्या किया, यहाँ तोड़ा इसको, और अब क्या कराया, पुल बैक करवा कर यहाँ से ट्रेड किया उसने, ये ट्रेड उसने मिस कर ली है। अब अगेन यहाँ उसने ट्रेड लिया है। तो फिजान इसका नाम क्या है, एसन, ये ट्रेड जो है ना, आप एग्जीक्यूशन ठीक है, वॉल्यूम एसएल भी आपने इसके मुताबिक भी ठीक रखा है। अब देखो, अभी आप आईबी मेथड ट्रेड कह रहे हो, क्या कह रहे हो ट्रेड, उसने ना आईबी के मुताबिक ट्रेड दे दिया, देख रहे हो, M30 ट्रेड SLDP से ही डिज़ाइन किया है। फिजान देख रहे हो कितने चार्ट्स आ रहे हैं, बच्चे कितने एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। कमाल रेंज है, देखो कितनी खूबसूरत रेंज ढूंढी हुई है उसने। ट्रेड बंद क्यों कर दिया इसने, लेकिन कमाल ट्रेड थी, परफेक्ट ट्रेड रेंज ढूंढी है। गोल्ड देख ले, लेकिन यहाँ हुआ क्या पड़ा है, सेलिंग हुई है सर। अब थ्रस्ट की क्या डेफिनेशन होती है, मिडल या मिडल से ये सारा क्या होता है, अब थ्रस्ट। तो लास्ट में क्या हुआ पड़ा, ये इतना बड़ा अब थ्रस्ट आ गया। सर अगर ऊपर से आती, हाँ, ऊपर से क्लोजिंग ऊपर होती और फिर वहाँ से इसकी वो होती ना पुल तो बैक होता, फिर हम सोच सकते थे कि ये कंफर्म बाय है। अब देखो ना, जिसने क्या कहते हैं ना, खैर ये क्योंकि आपको पता है कि एक इम्पल्स मूव आई है बहुत बड़ी ना, Yes, sir. और पूरी की पूरी उस दिन ये 1500 पिप ऊपर गया, फिर 1500 पिप रिवर्स हो गया।
ठीक है, ये सब कहते हैं अब नॉर्मल मूव है ये, ठीक है। अब ऐसे ही अब नॉर्मल मूव में इधर है, अब इतना रिस्क उसने लिया है, खैर है, ये चलता है इतना। ओके, ओवरऑल मैं जो मेन चीज़ जो देखना ये चाह रहा हूँ या बात करना ये चाह रहा हूँ यार, देखो SLTP होते रहेंगे, फिज़ान, आकिब, आबिद, आमिर, SLTP। मेन चीज़ ये है कि आपने अपने जहन में जो पगडंडी बनाई हुई है वो सिर्फ ये बनाओ कि मैंने चेक लिस्ट के मुताबिक अकाउंट उड़ाना है या ग्रो करना है। आप अपने जहन में ये चीज़ क्या लेकर आनी है आपने, अकाउंट ग्रो करना, मतलब ये ना अपने आप को एक फीड देना शुरू कर दो, अपने आप को क्या देना शुरू कर दो, या जो चेक लिस्ट है उसके मुताबिक मैंने काम करना है, बस आगे मैटर नहीं करता प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये GBP ये किसकी ट्रेड है हैं? अब तो इतने ज़हीन लोगों के साथ रहते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन मुझे सिर्फ देख के पता लग रहा है कि नल्ला है, तो कुछ भी नहीं किया तूने। देख ना ये क्या है, ऐसे तो किसने समझाया आपको, ऐसे किसने समझाया आपको? समझाया नहीं सर, मैंने जल्दी जल्दी में लिख के नहीं, आतिफ तो वाहिद बंदा है जो इस टाइम ना हर चीज़ को 10 बार तुझे बताई जाती है। पिछले वीक में आपकी क्या मिस्टेक थी, ड्राइंग करने के लिए कहा गया था, आपने दिखाई है ड्राइंग? ड्राइंग नहीं सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, दूसरा पिछले वीक ट्रेड दी है आपने मुझे? पिछले वीक ट्रेड थी, अच्छा उसमें क्या मिस्टेक्स थी? यही सर, बस एसएल का थोड़ा था, रिस्क एंड रिवार्ड का और चार्ट्स का था थोड़ा। अभी क्या इंप्रूवमेंट आई है, सिंपल अब क्या इंप्रूवमेंट आई है उस पिछले हफ्ते से इस हफ्ते? यानी कि कुछ अच्छा नहीं, यानी कि रेंज सेटअप वगैरह अच्छा। अच्छा, हम ना सोल्यूशन एंड पे खड़े होते हैं बात में। सबसे पहले आपने एक फोल्डर देना है, उसका है वो होगा आपका लेसन लर्न फ्रॉम लूजिंग ट्रेड। दूसरा फोल्डर आपका होगा ट्रेड जर्नल का। तीसरा फोल्डर आप अपनी चेक लिस्ट के मुताबिक ट्रेड करेंगे, एक चेक लिस्ट आपने अपने साथ रखनी है। क्या रखनी है? ओके, फिर आपने ये अपने ट्रेड चार्ट शेयर करने हैं सारे। नेक्स्ट टाइम पूरे वीक आपने एक ट्रेड किया, अच्छा ये ओपन डेस्क भी आपने पिछले मार्क किए हुए हैं आपको। लेट कैप्चर किया। हाँ, इतना लेट के बस टीपी होने वाला है, तो ये इसकी ट्रेड चेक करो ट्रेड चेक करते हैं। रेंज डिरेक्ट हो गई, ऐसी है। इस बाउंड्रीज का कोई मतलब है? इन बाउंड्रीज का क्या मतलब होता है? सर ये रेंज सेटअप लगाने के लिए नहीं, वो तो है रेंज, इस बाउंड्रीज का मतलब क्या है? मतलब कैसे सर? ये बाउंड्री हम क्यों लगाते हैं, स्पॉट रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? एरिया कवर करने के लिए। इसका मतलब ये हो कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड करूँ तो मैक्सिमम यहाँ मेरा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यहाँ से बाई करूँ तो मेरा यहाँ से बाय करूँ वो मेरा सर होगा पोटेंशियल होगा। potential होगा। मेरा SL और TP क्या होगा, इनके अंदर अंदर होंगे। आपका TP कहाँ जा रहा है? आपको तो इस लेवल का मकसद ही आपने फोर्थ कर सर मैंने तो खुद देखो ना, इस लेवल का कोई मकसद है फिर? अच्छा, दूसरा रेंज के अंदर हम किसी नुक्कड़ से बैठते हैं रेंज के अंदर हम कहाँ बैठते हैं? मार्केट यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुकी है, जूस निकल चुका है, पीछे क्या रह गया है, ये पोटेंशियल। आपको अब याद आ रहा है कि मैं सेल करूं। ऐसे केस में आपको देखो, ये अब तक नज़र नहीं आया आपको जी सर। हैं? यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। अब इस टाइम जो आज के जो नंबर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आबिद के हैं इस टाइम। आपके बहुत पुअर रिजल्ट्स हैं, ज़ीरो प्रेजेंटेशन है, ज़ीरो डिसिप्लिन है ठीक है। आपने चलो जैसे भी ट्रेड की है, गलत सही प्रेजेंट की है, उस ट्रेड की आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि यार मुझे कहाँ से कैसे पकड़ना है। वो कहते हैं यार इस बंदे ने सिर्फ एक बात की लेकिन सुथरी बात की है। तूने एक ट्रेड किया, उसमें भी तूने अपनी पूरी, एक ट्रेडर अपनी पूरी पर्सनैलिटी बता रहा होता है। एक ट्रेडर अपनी ट्रेड से क्या बता रहा है? अब देखो मैं ना बड़ा मायूस हूँ आपसे, आपके
आपकी ट्रेडिंग से। मुझे आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। आप कौन है सर, ये मुझे ही आप ना बस समझाते रहते हैं और किसी को नहीं समझाते। अभी है ना उमैर को जैसे आज आबिद को शाबाश मिली है ना, जी सर। पिछले वीक किसको शाबाश मिली थी? उमैर को शाबाश मिली थी। अब उमैर ने अपना क्या दिखाया, मुझे काम दिखाया। अब उसके साथ अपनी मेहनत कंपेयर करनी है बस। फिर आपने मुझे बताना है कि सर मैं अपने काम के साथ इंसाफ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। उमैर के 100% रिजल्ट आया पड़ा है। उमैर का क्या रिजल्ट है? लास्ट टाइम भी 100 था। और ट्रेड उसने नहीं एक ट्रेड भी नहीं ली। ट्रेड कितनी ली हुई है उसने? 2 4 6 7। इसका मतलब यह है कि वो दिन रात बैठा हुआ है ट्रेड के ऊपर, चार्ट के ऊपर। ओके, आइए ढूंढते हैं उसने क्या किया। निंजा का चार्ट आ गया, प्राइस राइजिंग ओई राइजिंग, देख रहे हो चार्ट? प्रेजेंटेशन देखो ज़रा, ये क्या है? उसने एंट्री ली है तो वहाँ लिखा है नो डिमांड में मैं एंट्री ले रहा हूँ। ये उसका क्या आया उसको? अब मुझे ये बताएं, आपने ट्रेड कहाँ से पकड़ती है? आप कहाँ से ट्रेड पकड़ रहे हो? ये कहाँ से पकड़ रहा है ट्रेड? आखिर आप और देखो, इस लेवल का मकसद यही है ना कि यहाँ तक मैं टीपी लेकर क्या हूँ, और यहाँ से वो क्या ले रहा है? एंट्री ले रहा है, और पीछे ऊपर एसेट भी रख रहा है। रिस्क एंड रिवार्ड चेक करो, प्रेजेंटेशन चेक करो, और साथ में चेक लिस्ट को फॉलो अप चेक करो। अल्लाह मियाँ से नवाजता है यार। ये आपसे तालीम में, अंडरस्टैंडिंग में, माहौल में आप सबसे पीछे है ये लड़का, लेकिन उसके बावजूद भी वो अब्बू इसका ट्रैक्टर ट्राली चलाता है। ठीक है, लेकिन लगन है उसको पढ़ने की कि यार मैंने अपने हालात बदलने हैं, आगे बढ़ना है मैंने। ओके, अच्छा मैं तहज़ीक नहीं कर रहा कि उसका ट्रैक्टर ट्राली चलाता है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वसाइल की कमी है, उसके बावजूद भी उन्होंने किस तरह से कैसे रेंज ढूंढी हुई है। हाई लो मैच है, ठीक है, एंट्री है। क्या बात है, ज़बरदस्त। दिल खुश हो जाता है ना जैसे चार्ट देख के, नहीं कि यार बच्चे ने कितनी मेहनत की हुई है। कुछ बताने की ज़रूरत है? कोई ऐसी बात जो कोई आपको ना पता हो? हाँ फिजान, कोई ऐसी बात आतिफ आपको ना पता हो? अभी तक आप बैठे हुए हो आमिर, आपको ये चीज़ों का नहीं पता है? ये देखो ना उसने कैसे ट्रेड ली हुई है। आखिर सिर्फ तो आप ये देखो कि इस बंदे ने कितना टाइम दिया होगा, पूरा हफ्ता। कैसे ट्रेड किया है ये भी ख्याल उसने अभी मेथड पे ट्रेड किया, ऐसी है ना? यस सर। मैंने क्लोज कर दिया। चलिए एक और देख लेते हैं। मेरा एक्सीलेंट रिजल्ट है। जी बी एन की ट्रेड देख लेते हैं कैसे बनी है। रेंज है वो सही पकड़ा हुआ है इसने, देख रहे हो? किसी नुक्कड़ से पकड़ा है ट्रेड को। ट्रेड को कहाँ से पकड़ा हुआ है? किसी पॉइंट से। आप 2-4 पैसे कमा लेते हो आप। एक और मैं सारी ट्रेडिंग तो दिखा देता हूँ इसने क्या किया। ये भी ये IB पे है। ये भी मेथड पे ली हुई है। यस सर। मैंने क्लोज बिकॉज़ न्यूज़ वाज कमिंग। कमाल, एक्सीलेंट। आबिद आज के जो दूल्हा है हमारे, आबिद और उमैर है। ठीक है क्लैपिंग हो गया। ठीक है, ये वो लड़के हैं जिन्होंने ना अपने जहन को समझाया हुआ है कि हमने चेकलिस्ट के मुताबिक चलना है। ये वो है जिन्होंने क्या समझाया हुआ है अपने जहन को। अब बस आप लोग कैसे इनको बीट कर सकते हो? अब देखो एक अर्ज होता है ना, एक बंदे की एक तड़प होती है कि मैंने अब इनको क्या करना है, कम्पीट करना है ना। आपने भी चेकलिस्ट फॉलो करो, सिस्टम पर बैठ के टाइम दो। आप भी यार ये अच्छे ट्रेडर हैं तो आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। बाकी जो ट्रेडिंग कर रहा था ना, एंट्री ले रहा था, इसमें हुरैरा भाई का बड़ा हाथ था। हम्म, इससे बड़ी हमें हेल्प मिली हुई थी इनबॉक्स में। नहीं यार नहीं हुरैरा बड़ा सपोर्टिव है और चीज़ों को देखते हैं, अपना टाइम अपना वक्त देता है आप सबको। लेकिन एट द एंड क्या है कि आप उसको यूज़ करो। आतिफ फिजान दोनों क्या है, अपनी गलतियों को देखो, अपनी दोनों आप ड्राइंग दोबारा करो। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। आबिद और उमैर के चार्ट्स क्या करो, दोबारा देखो। इनके साथ आपका नंबर आपके पास है, इनके पास चले जाओ। अपने आप को बेहतर करना है, देखो बेहतर की तलाश है ना। अपने आप को क्या करो कि यार मैं देखो मैं यहाँ वीक हूँ, मुझे
इन चीज़ों के बारे में क्या करो, इसे मेरे माइनस पॉजिटिव कर दो, यही है ना। तो इंशाल्लाह एक क्या बन जाएगी आपकी, एक अच्छी गेट टुगेदर भी बन जाएगी, एक टीम भी बन जाएगी, और आप भी, मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसे गुजारी है। इमेजिन करो, मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ, मुझे पता लग जाता है यार ये बंदा काबिल है, तो मेरी उसके साथ दोस्ती है, बस सिंपल सी। कोई मुझे पता लग गया ये बंदा क्या है, काबिल है। तो मैं क्या सर मैं आपके साथ हूँ, आपका नाम उस्ताद है, मेरा नाम शकील है, बताएं, ठीक है। मैं पहुँच जाता था। इमरान अकबर के साथ ऐसे ही हुआ है हमारी लाइफ, ठीक है। इमरान मतलब हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है, तो अभी तक ताल्लुक़ है देखो उनके साथ। अब वो माशाल्लाह में आपको में STO लगा हुआ है, और PhD उसकी हो गई है, ठीक है। और हम मतलब अभी भी इस साल इकट्ठे जिम करना, इकट्ठे लेन देन करना, अपने मामलात करना हैं। हाँ, सिर्फ क्या है कि हमें पता है कि बंदा काबिल है, उसके साथ क्या कर लेते हैं हम, हसद नहीं करनी, दोस्ती कर देंगे, ठीक है। आप कहता हैं, हसन करके क्या करना है? कुछ लोग होते हैं ना माइंड सेट कि यार इसी को शाबाश मिलती है, ऐसा काम करूँगे ना, लोग रुकावटें पैदा कर लेते हैं। चलें जी, मुझे उम्मीद है आज क्लास आपको पसंद आई होगी। चीज़ें रिपीट हो रही हैं, मिस्टेक्स, उसको अपने आप को क्या करें, रेक्टिफाई करें, अपनी डेली रूटीन बेहतर करें। जिसने भी अच्छा ट्रेडर बनना है, मेन चीज़ अपने साथ लिख ले कि यार वो अपनी रूटीन को बेहतर करे, अपनी खाने की रूटीन, सोने की रूटीन, अपनी ट्रेडिंग रूटीन बेहतर करे, वो अच्छे रिजल्ट निकालना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट अंदाज में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।